हेलो जनाब, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मजहर तबानी अबरगानी के बारे में। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में उनके साथ हैं लेटे हुए थे नन अदर देन एंड्रयू जैक। उनके मुकाबले में वो आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये एक और ईरानी बॉडी बिल्डर आप देख सकते हैं। ईरानी बॉडी बिल्डर्स, पहलवानों और रेसलर्स के बारे में काफ़ी मशहूर है। और आजकल हम देख रहे हैं थैंक्स टू हादी चूपान, फिर उसके बाद जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स आए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता सारे एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज इन दिस सेंस हो रहे हैं कि भाई वो आगे उनमें आने के एक चाह बढ़ रही है, प्लस एक मेरे ख्याल में रास्ता उनको मिल रहा है। क्योंकि पहले ज़्यादातर मुकाबले जो होते थे वो अमेरिका में होते थे, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, तो इसलिए उनको वीज़े का कोई मसला नहीं होता। आप देख सकते हैं इनका बैक आप चेक कर ले, इनकी एज अ होल कंपोजिशन चेक कर ले। जिस तरह मशहूर, मैं कह रहा हूँ कि बार बार ईरानी बॉडी बिल्डर्स और ईरानी जो पहलवान हैं वो मशहूर हैं अपने जिस्मों के लिए और अपनी तैयारी के लिए, उसी तरह मेरे ख्याल में ये भी मशहूर है। और इन्होंने अपने जो है इंस्टाग्राम पे पूरा का पूरा वो दिया हुआ है कि भाई मैं किस मुकाबले में कब आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। इनकी अपर बॉडी, मिडल सेक्शन और थाइस चेक कर ले, मेरे ख्याल में बैलेंस काफ़ी बढ़िया है। आल दो कि मुझे लगता है कि साइज़ वाइज थोड़ा सा कमज़ोर हैं, इनको साइज़ की मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर एंड्रयू जैक के साथ मुकाबला करना है तो। अदरवाइज़ मुझे इनके जो स्ट्रक्चर है, जो इनका जो कंपोजिशन है और बॉडी में जो एक शेप है और एक खूबसूरती है, वो उसमें कोई वो कमी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आर्म्स भी इतनी बढ़िया हैं जितने कि इनके शोल्डर्स हैं। मिडल सेक्शन तो ईरानी बॉडी बिल्डर पता नहीं क्या करके आते हैं कि मिडल सेक्शन उनका बिल्कुल फिट फॉर टिप टॉप होता है। चेस्ट भी काफ़ी अच्छे है। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा इनको अगर ज़रूरत होगी तो एक बात की कि थोड़ा सा ज़्यादा शार्प होके आ जाएं। तो ऑन द अदर साइड एंड्रयू जैक के साथ अगर इन्होंने मुकाबला करना है तो उतना साइज़ लेकर आना पड़ेगा और उतना मेरे ख्याल में उनको वो क्या कहते हैं, वो शेप लेकर आना पड़ेगा। ये अभी मेरे ख्याल में एंड्रयू जैक के मुकाबले के तो मुझे नहीं लग रहे हैं, जो मैं बता सकता हूँ। ट्राइसेप में मेरे ख्याल में थोड़ी सी कमी है इनकी, जो मुझे लग रही है। ट्राइसेप थोड़े से कमज़ोर हैं। जॉन के साथ भी मेरे ख्याल में इनका मुकाबला होगा तो देखा जाएगा कि चलो एंड्रयू जैक को तो नहीं मगर जॉन को किस तरह ये टैकल करते हैं इस मुकाबले में। सो ये काफ़ी एक खूबसूरत और अच्छा मुकाबला होगा और हमें देखने को मिलेगा एक और ईरानी बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग के जो मेन स्ट्रीम है, जो इंटरनेशनल एक मुकाबले होते हैं उस पर आते हुए देखते हुए। और मेरे ख्याल में ये और भी बॉडी बिल्डर्स को फिर वो इंस्पायर करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जैन टर्की, मेरे ख्याल में जैन टर्की है इनका नाम। काफ़ी खूबसूरत फिजिक है इनकी। अपर बॉडी बहुत ही बढ़िया है। शोल्डर्स, आर्म्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। 4 आर्म्स अगर आप इनके चेक कर ले, कंपेरेटिवली मेरे ख्याल में चेस्ट थोड़ी कमज़ोर मुझे लग रही है। बैक इनका चेक कर ले, बहुत खूबसूरत बैक है इनका, बढ़िया एक चौड़ा और ज़बरदस्त किस्म का बैक है। मिडल सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। थाइज मेरे ख्याल में काफ़ी कमज़ोर है टू बी ऑनेस्ट। अपर बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मगर थाइज कंपैरेटिवली उतने खूबसूरत और उतने बढ़िया नहीं है जितने कि अपर इनकी फिजिक है, जो कि मेरे ख्याल में आप देख भी सकते हैं स्टेज पे जो इन्होंने मुकाबला रिसेंटली किया है तो उनमें उसमें आपको नज़र आ भी रहा है। ये थाइज में मेरे ख्याल में इनको लेग्स पे थोड़ा सा ज़्यादा मास चढ़ाने की ज़रूरत है। अगर चढ़ा ले तो मेरे ख्याल में ये अपनी खूबसूरत फिजिक से किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यही एक इनकी कमज़ोरी मुझे लग रही है अभी तक। चेस्ट मेरे ख्याल में कवर की जा सकती है मगर जो लेग्स हैं वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। उसके लिए पूरे 5-6 महीने एटलीस्ट लगते हैं आपको उसको कवर करने के लिए। कुछ फ़ोटोज़ या जो वीडियोज़ है वो थोड़े से ऐसे एंगल से लिए गए हैं जो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे प्रॉपरली, मगर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि स्टेज पे ये किस तरह दिखते हैं। क्योंकि अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो
पर्सनल फ़ोटोज़ में अच्छे दिखते हैं या बुरे दिखते हैं, मगर स्टेज पे जो है ना वो ऑल टुगेदर वो डिफरेंट दिखना शुरू हो जाते हैं। तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है। बट मुझे एज अ होल काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहे हैं ये, और मुझे लग रहा है कि अपनी इस कमज़ोरी को ये ओवरकम करेंगे और इस पे काबू पा लेंगे, और थाइस पे एक्स्ट्रा मास चढ़ाने में ये कामयाब हो जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग में ये काम है कि भाई मेहनत आपको ही करनी होती है। ये नहीं है कि भाई सिफारिश कर लो या कुछ और काम कर लो या कुछ कोई और आपके लिए काम कर ले। मेहनत आपने ही करनी होगी, और मेहनत स्टेज पे दिखती है, और जब जो दिखता है वही बिकता है। जो चैम्पियंस होते हैं उनमें, जो खासकर ओलंपिया के चैम्पियंस होते हैं उसमें 19-20 का ही फ़र्क होता है, बहुत ही मुश्किल से ज़्यादा फ़र्क होता है। आप चलो ओलंपिया के स्टेज पर तक तो पहुंच जाते हैं, मगर अगर आप अच्छे नहीं हैं तो बहुत जल्दी लोग आपको मेरे ख्याल में दुत्कारना भी शुरू हो जाते हैं। सो जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो हम इनको गुड लक कहते हैं, और फ्यूचर के लिए ये कम्पीट तो कर रहे हैं, मगर फ्यूचर के लिए हम ये समझते हैं कि ये अपने थाइस पे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, और जिस तरह के इनके आर्म्स हैं, शोल्डर्स हैं, उसी तरह की साइज़ ये मेरे ख्याल में अपने थाइस पे भी लेकर आएंगे। फिर उसके बाद मार्सेल वैन वेंजेली, नाम काफ़ी मुश्किल है, सर नेम काफ़ी मुश्किल है इनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने भी अपनी थोड़ी सी अपडेट्स शेयर की हैं, और ये भी कंपटीशन में जा रहे हैं रोमानिया में। तो देखते हैं कि ये क्या पोजीशन लेकर आते हैं। 212 में ये कम्पीट करेंगे, मुझे तो लगता है 212 में कम्पीट करेंगे या क्लासिक में कम्पीट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये उससे ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि फिज़िक जो है वो तो मुझे 212 की लग रही है या क्लासिक की लग रही है। आप क्या समझते हैं कि इनको कहाँ पर कम्पीट करना चाहिए? 212 के लिए इनका अभी तो फिलहाल ट्रैक सूट में है, तो इससे तो यही लग रहा है कि ये 212 या क्लासिक, मैक्सिमम क्लासिक में जाएंगी। क्लासिक के लिए काफ़ी अच्छी फिजिक है, वी टेपर है। आप अगर अपर बॉडी और ये शोल्डर्स और चेस्ट चेक कर ले, चेस्ट थोड़ी सी कमज़ोर है मगर शोल्डर्स बहुत बढ़िया है, और मिडिल सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, वो तबाही है, तबाही भाई। मिडिल सेक्शन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिडिल सेक्शन है इनका, और स्टेज पे तो ये और भी बढ़िया नज़र आते हैं। इनके आर्म्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। थाइज़ कंपैरेटिवली छोटे मुझे नज़र आ रहे हैं। बैक जो है, बैक पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा मास चाहिए इनको। एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनको क्लियरेंस भी चाहिए, बैक के लिए थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए होगी बैक में। सो देखते हैं कि ये आगे क्या करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कंपटीशन जीत पाएंगे। ये मेरा वैसे कहना है। दूसरे बॉडी बिल्डर्स ऐसा ना हो कि इनके मुकाबले में और भी बेकार बॉडी बिल्डर हो, मगर ये मेरा कहना है, और जो मैं देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जीत पाएंगे या नहीं रोमानिया में? एज अ होल इनकी फिजिक मुझे काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। मिडिल सेक्शन आप चेक कर ले, मिडिल सेक्शन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में शार्पनेस की ज़रूरत है, मगर अगर आप इन दोनों बॉडी बिल्डर्स का चेक कर ले, नंबर 2 और नंबर 27, तो थाइज़ में मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। थाइज़ के जो साइज़ है अपर बॉडी और लोअर बॉडी के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया है, मगर दूसरे बॉडी बिल्डर के साथ, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका पता तब लगता है जब आप स्टेज पे दूसरे बॉडी बिल्डर के साथ कम्पीट करते हो, और जब कम्पीट करते हो तो फिर जजेस के पास वो नहीं होता कि भाई आपको आपके परफॉर्मेंस पे वो जज करे, आपको दूसरे के साथ उन्होंने कंपेयर करना होता है। सो मुझे लगता है कंपेरेटिवली दूसरे बॉडी बिल्डर के मुकाबले में इनके थाइज थोड़े से कमज़ोर हैं, काफ़ी कमज़ोर है टू बी ऑनेस्ट। उस पर ज़्यादा वर्कआउट कर लेना चाहिए इनको, और मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी यही है कि ये एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर में पैकेज लेकर आएंगे, और हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लासिक का या 212 का बॉडी बिल्डर देखने को मिलेगा। ये हम आजकल आपको यही बता रहे हैं, नए जो आने वाले बॉडी बिल्डर्स हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेडस्लोव एंजिलोव के बारे में। ये भी रोमानिया में कम्पीट करते हुए हमें दिखे, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी फिजिक है। कद में मुझे लग रहा है कि छोटे हैं, और जो छोटे कद के बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके पास एडवांटेज ये होता है कि मास
ان پہ دکھتا ہے. تھوڑا سا بھی اگر سائز بڑھا دے تو آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کافی ٹھیک ٹھاک قسم کا انہوں نے سائز گین کیا ہوا ہے. ان کے مسلس کافی راؤنڈ دکھنے شروع ہو جاتے ہیں, خوبصورتی آنی شروع ہو جاتی ہے. جو لمبے وہ کیا کہتے ہیں, لمبے تڑنگے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, وہ جتنا بھی ماس بڑھا دیں وہ پھر بھی لگتا ہے کہ ان میں اسپیس ہے, ان کو تھوڑا سا اور بھی ڈالنا چاہیے ماس اپنے اوپر, اب سائز بڑھانا چاہیے. چھوٹے باڈی بلڈرز کا یہی سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ بھئی وہ دکھتے, مطلب ہے کہ بہت جلدی وہ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں 212 کے کال آؤٹ ہے, فائنل کال آؤٹ ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ نظر آ رہے ہیں. آل دو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو دوسری باڈی بلڈر ہے وہ زیادہ کیا کہتے ہیں سیپریٹ اور وہ کنڈیشن نظر آ رہے ہیں. ان کا جو مڈل سیکشن ہے وہ ایک قسم کا غبارہ سا نکلا ہوا ہے. تھائز کمپیریٹیولی مجھے کمزور نظر آ رہے ہیں ایز اے ہول, مگر ان میں پوٹینشل ہے کہ آگے جا کر یہ ایک اچھے اور خوبصورت پیکج ہم کو ان کو دیکھنے میں ملے گا. اور ہمیں ان پہ نظر رکھنی ہے کہ آگے کے سالوں میں یہ مسٹر اولمپیا میں ہمیں دیکھے کمپیٹ کرتے ہوئے 212 میں اسپیشلی, کیونکہ 212 میں کمپٹیشن سخت ہے مگر اتنا بھی سخت نہیں ہوگا, کیونکہ جو 212 کے جو چیمپئنز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آگے جانا ہوگا. مگر ان کو اگر آگے جانا ہے تو جو ساتھ کے جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں, یہ کمپیٹیٹر ہیں, ان کو بھی ہرانا پڑے گا. دیکھ سکتے ہیں دونوں کافی بڑھیا مجھے نظر آ رہے ہیں, مگر ان کے پاس یہ میرے خیال میں چوڑے ہیں زیادہ. اپر جو فزیک ہے ان کی, اپر باڈی جو ہے ان کی چوڑی بہت زیادہ ہے, ان کی بیلنس بہت زیادہ ہے. مڈل سیکشن میں ان کا جو سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ان کا جو پیٹ غبارے کی طرح نکل آتا ہے, وہ میرے خیال میں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تھائز بھی تھوڑی سی میرے خیال میں مجھے کمزور نظر آئی ہے. آپ ہمیں بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کہ تھائز ان کی کمزور ہے یا صحیح ہے. ان پہ ہم فیوچر میں نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی یہ کہاں پر فنش کرتے ہیں فیوچر میں. آیا یہ آئندہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں یا نہیں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. گڈ لک, ٹیک کیئر.